आप भी उन बच्चों में से हो जिनको बिजनेस स्टडीज लर्न ही नहीं होता, जो एक चैप्टर याद करते हैं, दूसरे चैप्टर तक जाते हैं तो पहला भूल जाते हैं, तीसरे चैप्टर तक जाते हैं तो क्लास पहला दूसरा भूल जाते हैं, फीचर्स इंपोर्टेंस सब एक जैसा कुछ लगता है। अगर आप लोगों को क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज याद करने में दिक्कत होती है या किसी भी सब्जेक्ट को लर्न करने में दिक्कत होती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। लेकिन वीडियो एंड तक देखना, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। मैं आपको वो प्रो टिप्स बताऊंगा जिससे क्लास एक चैप्टर ही नहीं पूरी बुक तुम्हारी जुबान पे होगी। क्लास तुम खड़े होके एक साथ पूरी की पूरी बुक सुना दोगे। पूरी की पूरी बुक के जितने भी फीचर्स है, इंपॉर्टेंस है, मैक्सिमम चीजें क्लास तुम एक साथ खड़े होके सुना सकते हो 2 से 2.5 घंटे तक, अगर आपने इस वीडियो में पूरा एंड तक देख के इन ट्रिक्स को जो मैं आज बताने वाला हूं उसे फॉलो किया। तो अगर मैं यहां पे खड़े होके इतने दावे से कह सकता हूं तो क्लास कुछ तो बात होगी इस पूरे के पूरे क्लास प्रो टिप्स में। तो ध्यान से एंड तक समझो और हो सके तो नोटबुक में नोट जरूर कर लेना। और मैं ये नहीं कह रहा 30 डेज तक तुम मेरी ट्रिक्स को फॉलो करो, तुम इस ट्रिक को सिर्फ एक चैप्टर के लिए फॉलो करो या 2 चैप्टर के लिए, क्योंकि आप देखना कि आप दूसरा चैप्टर पूरा याद कर लोगे और पहला चैप्टर तुम्हारी दिमाग में होगा, तुम तीसरा भी याद कर लोगे और पहला दूसरा तुम्हारी दिमाग में होगा। वापस आना 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, तो इस कॉमेंट में आके इस वीडियो में रिप्लाई करके खुद जाओगे, सर हाँ ये चीज़ हमें याद हो रही है, अब हम पुरानी चीज़ों को भूल नहीं रहे, एटलीस्ट 90% तक कम से भी कम तुम्हें ये याद रहेगा। अब वो कैसे रहे क्लास, वीडियो में बने रहो। स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहली चीज कि अभी हमें सबसे पहले सिलेबस को ब्रेक करना है। आप ये समझो कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस अभी याद नहीं करना, सबसे पहले आपने अपने पूरे के पूरे क्लास पार्ट ए को लर्न करना है। पार्ट ए खत्म हो जाएगा तो पार्ट बी पे जाना है। पार्ट ए आसान है, इसीलिए क्लास एक स्ट्रांग मोटिवेशन आएगा कि हाँ हम लोग कर लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्लास 12 के शुरू के 2-3 चैप्टर तो आपने अच्छे से पढ़े होंगे, क्योंकि नया नया जोश रहता है क्लास 12 में आने का, तो क्लास बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ते जरूर हैं। तो हम लोग इसको क्लास अभी क्या करते हैं, पार्ट ए में मैं काम करता हूं, इसको 3 हिस्से में बांट देता हूं। 3 हिस्से का मतलब क्या है, 3 ब्रेक लेना है, 2 से 3 दिन का ब्रेक यहाँ पे, 2 से 3 दिन का ब्रेक यहाँ पे है। सबसे पहले शुरू के 1 से 4 चैप्टर रिलेटेबल है, देन 5 और 6 बड़े बड़े चैप्टर्स है, देन 7 और 8 एक बड़ा एक छोटा चैप्टर। इस तरीके से क्लास हम चैप्टर्स को बांटेंगे। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये इतना क्लास कोई जादू नहीं है, कोई क्लास ऐसी चीज नहीं है, क्लास गुट्टी नहीं है जो मैं तुम्हें पिला दूं और तुम्हें सब कुछ याद होने लगेगा, तुम कुछ भी नहीं भूलोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हार्डवर्क है, डेडिकेशन है और कंसिस्टेंट रिवीजन है। एक रिवीजन होता है क्लास को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन। वो क्या है, अगर आप इस कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन को सीख लोगे तो क्लास आगे आने वाले कभी भी कोई भी एग्जाम में क्लास अगर आप भूल रहे हो ना तो भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी। बट डेडिकेशन से तुम्हें लर्न और राइट करना पड़ेगा। तो 2 बातें हैं क्लास, पहला है लर्न, दूसरा है राइट। बाकी 30 डेज का प्लेज लो, कैसा हो कि आप क्लास 12 का पूरा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस अभी 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा का पूरा अच्छे से खत्म कर दो और वो तुम्हें याद भी रहे। फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में तुम्हें एक सब्जेक्ट की टेंशन तो बिल्कुल नहीं होगी कि भाई बिजनेस स्टडीज की तो यार कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मैक्सिमम बिजनेस स्टडीज के पूरे कॉन्सेप्ट याद है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर अपनी लैंग्वेज में बना के अंदर का लिख सकते हैं, हेडिंग लर्न करेंगे, तो आंसर इज यस। मैं ये नहीं कह रहा तुम पूरी बुक याद कर लोगे। इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, फीचर, इंपॉर्टेंट्स, मैरिट, प्रोसेस, डीमेरिट, है ना, वो सब चीजें तुम्हें क्लास अच्छे से याद रहेंगी। उसके अंदर का अपनी खुद की लैंग्वेज में बना बना के लिखना है, क्योंकि क्लास एग्जामिनर भी यही चाहता है कि आप बुक की लैंग्वेज कट कॉपी पेस्ट मत करो, जो नहीं हो पाएगा। अगर आपसे आपके स्कूल के टीचर कहते हैं कि नहीं बुक की लैंग्वेज लिखा हो तो बुरा मत मानना, एक बार आप उनसे बोलना कि सर आप एक बार पूरा बुक का जो भी लैंग्वेज है आप लिख के दिखा दो। जब आप एज ए टीचर नहीं लिख सकते तो हमसे एक्सपेक्ट करने कैसे करते हो आप। तो अंदर का आपको बुक से समझना है, डिफरेंट ऑथर की बुक्स है उनसे समझना है, समझ के आपको अपने आप उसको लिखना है। मेरी बात समझ रहे हो, आपको उसको ये नहीं करना है कि बुक से रट्टा मारना। हेडिंग्स हाँ आप उसको याद कर सकते हो, वो आप बुक से रट्टा मार लो, बट अंदर का अपनी लैंग्वेज में समझ समझ के टूटी फूटी अंग्रेजी बना के अभी से लिखना स्टार्ट करो। क्लास के टेस्ट दो, पेपर दो, तब जब बोर्ड में जाओगे क्लास आप, तो आप क्लास वहाँ पे लिख पाओगे, राइट। तो लर्न करो, जितना ज़्यादा लर्न करो क्लास उतना राइट करो। मैं बताऊंगा क्लास कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कैसे करना है। साथ में क्लास एक चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी, मैं शर्त लगा सकता हूं क्लास 99% बच्चे चीज़ नहीं करेंगे, इसीलिए उन्हें क्लास ये वीडियो कोई काम नहीं करेगी, इफेक्टिव नहीं होगा। वो है बुक रीडिंग। एक बार एटलीस्ट एक बार तुम्हें
तुम खुद से पूछो, क्या तुमने एक चैप्टर को अपनी किताब से पूरा कभी रीड किया है? नहीं। बचपन में टीचर मार्क करवा करवा के रीड करवाती थी, बट हम जब बड़े हो गए तो क्लास हमने बुक रीडिंग ही छोड़ दी। आपने मैनेजमेंट चैप्टर क्लास एक बार भी अपनी बुक से पढ़ा है? सर बोरिंग लगता है, मजा नहीं आता, समझ नहीं आता। डिक्शनरी है आजकल सबके फोन में, क्लास डिक्शनरी है, एप्लीकेशन है, यूट्यूब है, इतनी चीजें हैं, क्लास ट्रांसलेशन हैं। तो आराम से आपको बुक रीडिंग जरूर करनी पड़ेगी, तभी तुम केस स्टडी में माहिर बनोगे। और ये कोई मैं क्लास 12 बोर्ड की तैयारी नहीं करा रहा, ये तुम्हें क्लास सीयूईटी की भी प्रिपरेशन है। ये बोर्ड और सीयूईटी दोनों के लिए ट्रिक है, दोनों जगह काम आएगा आपको, ठीक है। अब समझो लाइन बाय लाइन हमें करना क्या है। सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 से लेके 4 चैप्टर तक है, पहले मैंने 4 उठाया। तो मैं देखो सिलेबस को तोड़ रहा हूं। मेरा टारगेट 12 चैप्टर का नहीं है, मेरा टारगेट पार्ट ए 8 चैप्टर का है। उसमें से भी क्लास 8 में से सिर्फ पहला चैप्टर मैं पहले उठाऊंगा, डे नंबर 1 में पहला चैप्टर। मान लो आज की रात को, ध्यान से सुनना क्लास, यहां से है काम की बात। आज की रात को मैंने सुनील सर की जो प्लेलिस्ट है, अगर आप देखोगे ना मेरे चैनल पे, देखो ये है प्लेलिस्ट, इस पे जाओगे तो आपको बिजनेस स्टडीज का योद्धा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट जो यूट्यूब पे चल रहा है, अकाउंट इको बीएसटी तीनों का है, बट बीएसटी की आपने प्लेलिस्ट देख ली, लाइन बाय लाइन पार्ट बाय पार्ट, चैप्टर 1 आपने अच्छे से देख लिया, जो भी आपको समझ आया आपने उसको अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब तुम्हें यह करना है, कल सुबह उठना है। अब मैं ये नहीं कह रहा सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, आप जब भी सुबह उठते हो अपने पास 15-20 मिनट, आधे घंटे का समय रखना याद करने के लिए। बिफोर एग्जाम करना है, अभी करना है, फेल होके अगले साल करना है, कंपार्टमेंट के बाद 1 महीने बाद करना है बेइज्जती के साथ, या अभी अच्छे से करना है, ये तुम पे छोड़ दिया मैंने। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, सच यही है, बिना पढ़े तो देखो पास नहीं होगे जी। अच्छे नंबर लाने हैं तो अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छा कॉलेज चाहिए, एसआरसीसी हंसराज चाहिए क्लास, तो आपको मेहनत भी उस हिसाब से करना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। तो अभी करो या बाद में करो, बट करना तो है ही, तो बेहतर है कि अभी कर लो, राइट। तो मॉर्निंग में कल सुबह मैं उठूंगा, मैं सबसे पहले क्लास जो है, जो भी उठूंगा सबसे पहली एक्टिविटी क्या होगी मेरी, कि मैं आराम से मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाऊंगा। जैसे आप उठ के मुंह धो लेते हो ना, तो एकदम थोड़ा फ्रेशनेस सा आता है। आप घूम घूम के, आपके पास जो भी जगह है, घर में, बालकनी में, नीचे सड़क पर, घूम घूम के पहले चैप्टर में आधा चीज, मतलब कि अब जो भी क्लास आधी चीजें हैं, जो भी मतलब फीचर्स है, मान लो इम्पोर्टेंस है या फिर ऑब्जेक्टिव है, लेवल्स है, आपने आधा चैप्टर उसको अच्छे से घूम घूम के उनकी हेडिंग को याद करना है। इसके 4-5 फीचर्स, 4-5 हेडिंग, या सारे भी याद कर लो, उसको अपने घूम घूम के लर्न करना है। फिर कल शाम को आपने मल्टीपल टाइम्स कॉपी में उसको लिखना है। यकीन मानो क्लास ये सारा लिखने में हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगता है, तो अगर आप 4 बार भी लिखोगे तो इट ओनली टेक्स 20 मिनट्स, ठीक है। और आप सिर्फ एक चैप्टर के लिए अपना के देख लो, ना याद हो तो मत फॉलो करना इसको। ऐसा हो नहीं सकता कि आप इस ट्रिक को फॉलो करो और ना याद हो, बिकॉज ये बहुत खतरनाक ट्रिक है, और इसको करेंगे तो जरूर याद होगा, कोई भी चैप्टर याद होगा, ठीक है। घूमते घूमते आप ऐसा भी कर सकते हो, यही सेम वीडियो अपने दोस्त के साथ शेयर करो, बोलो भाई देख तू और मैं अपना जोड़ा बना लेते हैं, तू मुझे सुनाना, मैं तेरे को सुनाऊंगा, ठीक है भाई, तू मुझे सुनाना, मैं तेरे को सुनाऊंगा, तू सुना फीचर, पहला फीचर क्या है मैनेजमेंट का, ठीक है, दूसरा मैं सुना रहा हूँ, तीसरा तू सुना। ऐसे करते करते क्लास आप याद करोगे ना, तो मजा इसमें भी आएगा, दोस्ती यारी बनी रहेगी, पढ़ाई भी होती रहेगी। तो आपने रिवीजन करना है और शाम को लिख जरूर लेना है। जब आप कोई चीज लिख लेते हो ना, तो वो छप जाती है तुम्हारी आंखों में, अच्छे से क्लास इसको लिख लेना। अब आते हैं डे नंबर 2 पे। तो जब आप अगले दिन उठोगे, यानी परसों की सुबह जब तुम उठोगे, तो तुम्हारा सबसे पहला काम होगा, डे 1 में जो याद किया था उसे 5 से 10 मिनट या 10 से 15 मिनट रिवाइज करना। सबसे पहला काम, ध्यान सुनना, सबसे पहला काम पुराना रिवाइज करो। आगे तब तक मत बढ़ो जब तक पुराना रिवाइज ना कर लो। जब तुम्हें रिवीजन हो जाएगा तो फिर तुम क्लास बाकी के बचे हुए टॉपिक लाइक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, आर्ट साइंस प्रोफेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, उसको तुम्हें करना है अच्छे से। फिर शाम को जब तुम लिखने बैठोगे तो तुम क्लास सिर्फ डे 2 का नहीं, जो डे 1 में याद किया था मैनेजमेंट का, वो प्लस डे 2 का, मतलब पूरा चैप्टर बैठ के लिखोगे। 15-20 मिनट, आधा घंटा तुम्हें लगेगा इसके अंदर। यही सेम चीज अपने दोस्त के साथ घूमते टहलते भी आप एक दूसरे को सुना सकते हो, एक दूसरे से बातचीत करते हो। स्कूल से छुट्टी से, स्कूल से घर आते हो, आप क्या बात करके आते हो, इसकी उसकी इसका उसका, ये सब बात करते हो। इससे बेहतर है आप क्या बात कर सकते हो, सुनाना यार फीचर, सुनाना इंपॉर्टेंस, सुना। देखो तभी लाइफ में कुछ बनोगे, है ना। हंसी ठिठोली करके मजे लेके कोई लाइफ में क्लास बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। तो अभी मेहनत करनी पड़ेगी, यही तुम्हारा काम है। घर वाले तुम्हें इसीलिए स्कूल भेजते हैं, ठीक है। तो आते जाते तुम सुना सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्लास डे नंबर 3, डे नंबर 3 इज रेस्ट। इस दिन तुम क्या करोगे क्लास, अपनी किताब उठाओगे, जो भी तुम्हारे पास किताब है। पूरा नहीं पढ़ा जा रहा, 90% 80% रीड जरूर करना। रीडिंग करने से आपकी रीडिंग एबिलिटी प्लस आपकी राइटिंग एबिलिटी बढ़ती है। अल्टीमेटली तुम अब जब तुम रीड करोगे ना, तुम्हें मजा आएगा, तुम्हें पूरी बुक समझ आएगी, तुम वीडियोस देख चुके हो, चैप्टर पूरा लर्न कर चुके हो, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी।
थर्ड। और शाम को तुम क्या कर सकते हो, सुबह रीडिंग किया आपने, ठीक है, या फिर दोपहर में रीडिंग किया, 2 घंटे लगेंगे रीडिंग करने में, आप 2 घंटे बैठ जाओ, पक्का 2 घंटे में रीड कर लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। शाम को क्या करोगे, उस फिर से पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 लिखोगे, और देन क्लास केस स्टडी में कुछ केस स्टडीज हैं जो बनाओगे, बाकी मैं सीरीज लेके आऊंगा केस स्टडी का, मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, जरूर लेके आऊंगा, और एक एक चैप्टर के सारे केस स्टडी मैं कराऊंगा, बट तुम खुद भी अपनी बुक से बना के देखना। और क्लास कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तुम्हें पहला चैप्टर ऐसा याद हुआ है कि तुम खड़े खड़े पूरा चैप्टर सुना दोगे, सारी हेडिंग्स को बता दोगे अंदर का अपनी भाषा में, हिंदी में, तो क्लास बना बना के लिखना है, ठीक है। तो तुम्हारा 8.33% सिलेबस, लगभग समझ लो 10% सिलेबस तुम्हारा खत्म हो गया 3 दिन के अंदर। तो अगर तुम हिसाब लगाओगे ना क्लास, 36 दिन के अंदर तुम्हें पूरी बुक तुम्हारी जुबान पे होगी। लेकिन अब क्या करना है, इतना आसान यहाँ पे नहीं है। एक चीज और, भले ही तुम्हें 30 दिन लगते हैं पूरा सिलेबस करने में, 40 दिन लगते हैं, नो मैटर, बस तुम्हें ऐसे याद हो कि क्लास तुम्हें एग्जामिनेशन से पहले एक बार क्विक रिकैप करना है, और टेंशन फ्री होकर चौड़ में जाना है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, और अच्छे से पूरा का पूरा हेडिंग लिखना है। हेडिंग सही है तो टीचर आपको नंबर दे देगा, अंदर अपनी भाषा में आप कैसे भी लिख सकते हो, ये ट्रूथ है सीबीएसई का। हेडिंग आपने करेक्ट लिखी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज गुड, अंदर का अपनी भाषा में लिखोगे, और इतने एक्सपर्ट, पता है बच्चे नहीं होते 12th के कि इतने अच्छे अंग्रेजी लिखे, बट टूटी फूटी लिखोगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और यही ट्रिक आपके केस स्टडी में अप्लाई होंगी, और यही ट्रिक सीयूईटी में आपको लिखना तो है नहीं, सीयूईटी में समझ के करना है क्लास, आपको सीयूईटी में भी अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसकी, यहीं से सारा कुछ हो जाएगा, राइट। सो एक चैप्टर के लिए से आप अप्लाई करके देखो, अगर तुम्हारे काम करता है तो 1 से लेकर 4 चैप्टर तक अप्लाई करके देखना क्लास, और पूरे पूरे 4 चैप्टर करो। मैं, अगर तुम मुझे प्रॉमिस करते हो इस कमेंट सेक्शन में, सर हम 10 दिन का टाइम लेते हैं क्लास, या फिर 12 दिन का टाइम ले, चलो 2 हफ्ते का टाइम दिया, आज से 2 हफ्ते बाद मुझे याद दिलाना, मैं याद भी रखूंगा। मैं एक बढ़िया सा टेस्ट बनाता हूँ चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक का पूरा एज पर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के पैटर्न में कंप्लीट पूरा का पूरा बनाता हूँ, और फिर मैं आप लोगों को टेस्ट दूंगा, उसके आंसर्स भी दूंगा। तुम लोग बोलोगे लाइव आके भी इसको सॉल्यूशन करा दूंगा, लेकिन मुझे 2 हफ्ते के अंदर 4 चैप्टर याद करके दिखा दो, बस 4 चैप्टर, 4 हफ्ते में 8 चैप्टर, 30 दिन में तुम्हें 8 चैप्टर, 50 नंबर का सिलेबस, तुम्हें पूरा का पूरा मुंह जबानी याद होगा। सोचो कितना मजा आएगा, 80 में से 50 हमें याद है, और फिर अभी तो बहुत टाइम है, जनवरी है, दिसंबर है, नवंबर है, अक्टूबर है, कर लेंगे आराम से, हो जाएगा। 2 हफ्ते का टाइम लो, इस सितंबर के एंड तक, कसम खा लो सर 2 हफ्ते का टाइम ले रहे हैं, 1 से लेके 8 चैप्टर तक हम इसी पैटर्न में, इसी स्टाइल में पूरा आपको याद करके दिखाएंगे। आप हमारा टेस्ट लेना, देखते हैं हमारे कितने नंबर आते हैं। ये होती है मजेदार पढ़ाई यार, ऐसे मजा आता है लाइफ में कुछ काम करने का, और इस चीज में मजा भी आता है। जो मुझे बोलने में इतना मजा आ रहा है, आप करोगे इतना मजा आएगा। और इस चीज मैंने खुद क्लास 12th में करी है, मुझे पूरी की पूरी बुक मुंह जबानी आती, लगभग 2.5-3 घंटे लगे थे क्लास खड़े होकर फटाफट फटाफट पूरा रिवीजन करने में। सोचो क्लास चैप्टर 1 आपने कितनी बार रिवाइज कर लिया इनडायरेक्टली, 3 से 4 बार आपका चैप्टर 1 का रिवीजन हो चुका है। नाउ स्टेप नंबर 2, अब चौथे दिन पे आ चुके हैं, बुक रीडिंग हो चुकी है, केस स्टडी हो चुकी है, वीडियोस हो चुकी है, क्लास चैप्टर लर्न हो चुका है, लिखना भी हो चुका है। अब आए तुम डे नंबर 2 पे, डे नंबर 4 पे। जैसे डे 4 पे आए, सुबह उठ के सबसे पहला काम चैप्टर नंबर 2 याद करना है? नहीं, सबसे पहले चैप्टर 1 को दोबारा रिवाइज करना। अब तुम्हें सिर्फ 10 मिनट लगेगा चैप्टर 1 को रिवीजन करने में। फीचर्स, इंपोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, दैट्स इट, खत्म। 10 मिनट, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, नो मैटर, अच्छे से सुनाना। थोड़ा बहुत अटकोगे कोई दिक्कत नहीं, अटकना चलता है, बिल्कुल परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट। अटकोगे ठीक है, एक आध टॉपिक मुश्किल लगेगा, एक आध पॉइंट मुश्किल लगेगा, भाड़ में जाने दो, तुम्हें 90% याद करना है। 100% लाने के लिए तुमको सिर्फ 90% याद करना है बीएसटी, इस ट्रिक से। 10% अड़ंगा डालता है ना, वो डालता रहेगा, उसको छोड़ो, बल ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम सबके पास है, मुकेश अंबानी के पास भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, समझ रहे हो बात को? इतना पैसा होने के बावजूद भी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके पास भी प्रॉब्लम्स है, इतना पैसा होने के बावजूद भी, तुमसे ज़्यादा, और पावर होने के बावजूद भी। तो प्रॉब्लम रहेंगी, वो खत्म नहीं होंगी, उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ते चलो। देन फिर आप चैप्टर 2 स्टार्ट करोगे क्लास। फ्यूल के प्रिंसिपल्स पहले दिन कर लो, है ना, इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और फ्यूल के प्रिंसिपल, ये फर्स्ट डे का टारगेट बना लो। आधा बांट दो चैप्टर को, 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, बड़े चैप्टर को 3 से 4 दिन में खत्म करना। फिर शाम को जब तुम लिखने बैठोगे तो पहले चैप्टर 1 का रिवीजन लिखोगे, फिर चैप्टर 2 लिखोगे, उसके बाद जो फ्यूल के प्रिंसिपल आपने याद किया है। फिर डे नंबर 5 में क्लास सुबह सबसे पहले उठ के चैप्टर 1 को रिवाइज करो। डे नंबर 4 में जो याद किया था फ्यूल के प्रिंसिपल, वो रिवाइज करो क्लास, इसमें लगभग आपको आधा घंटा लग जाएगा। फिर आपने क्लास आपने टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक को पूरा लर्न करना है। अब जो कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो नेगेटिव स्टूडेंट्स हैं, वो क्या बोलेंगे, सर सुबह तो टाइम ही नहीं मिलता, मैं कैसे करूंगा, स्कूल भी जाना होता है, वही नेगेटिव बच्चे हैं। कुछ तुम कितने अच्छा बता दो, कुछ ना कुछ उंगलबाजी कर देंगे
करेंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव निकाल देंगे। सॉरी बुरा मत मानना, बट आप थोड़ा पॉजिटिव सोचो कि यार अगर मेरा स्कूल का टाइम है तो मैं 1 घंटे पहले उठूंगा, रात को 1 घंटा कम फोन चलाऊंगा, रील्स नहीं देखूंगा, कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना कुछ पाने के लिए। नेगेटिविटी मत सोचो, ये सोचो कैसे करना है, ये बहाने मत बनाओ मुझे तो अच्छा ये दिक्कत हो जाएगी वो दिक्कत हो जाएगी। पढ़ना है बैठ के आराम से, अभी नहीं, अब तुम सुबह नहीं पढ़ सकते, स्कूल के आने के बाद लर्न कर लो, जरूरी थोड़ा ना कसम खाली सुबह ही याद करना है। स्कूल से आ जाओ, रेस्ट करके फिर कर लो। किस दिन स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, छुट्टी कर लो, ट्यूशन में टाइम फोड़ने जाते हो मत जाओ ट्यूशन, है कि नहीं। आराम से तुम्हें करना है, ये चीज तुम्हारे स्किल्स पे काम करेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। टेक्निक तुमने पूरी की पूरी याद कर ली, फिर शाम को तुम क्या करोगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरा का पूरा लिखोगे, और तुम्हें 5वें दिन के शाम को मैं पूछूंगा कि क्या तुम्हें दोनों चैप्टर याद है, तुम बोलोगे हाँ, मैं बोलूंगा पहला भूले तो नहीं, पक्की बात है, आप बोलोगे सर नहीं भूले, पहला पहला भी पूरा याद है, दूसरा भी पूरा याद है। ये मेहनत करनी पड़ेगी, कोई गुट्टी नहीं पिला दूंगा मैं, चलो ये ट्रिक ले लो बस हो जाएगा सब कुछ, नहीं, ये करना पड़ेगा आपको। ये मेहनत आपको, मैंने भी क्लास 12th में की थी और आप भी क्लास 12th में करोगे, तब जाके आपको दोनों चैप्टर याद होंगे। फिर अगले दिन डे नंबर 6 आप रेस्ट ले लो, नहीं तो आप 6 दिन की जगह 8 दिन ले लो, आप कमजोर हो 8 दिन की जगह 10 दिन ले लो, आप और कमजोर हो 10 के दिन 12 दिन ले लो, 2 हफ्ता ले लो, 1 हफ्ते में 1 चैप्टर लर्न करो, बट करो इसी पैटर्न में। हर चीज का समाधान है, भगवान ने प्रॉब्लम्स दी है, साथ में सॉल्यूशन भी दिया है। टाइम नहीं मिल रहा, स्कूल जाना पड़ता है, पेपर चल रहा है, ये चल रहा है वो चला है, 2 हफ्ते में करो ना, कौन मना कर रहा है। 2 हफ्ते में भी 2 चैप्टर कर रहे हो ना क्लास, तो भी तुम 12 हफ्ते के अंदर 3 महीने के अंदर पूरी बुक खत्म कर दोगे, और अभी भी तुम्हारे पास 5 महीने हैं, 2 महीने एक्स्ट्रा हैं, और बोलो इससे ज्यादा क्या है, क्या कर सकते हो। सिर्फ 6 दिन आप बुक की रीडिंग करना, सेकंड चैप्टर की, फर्स्ट की रीडिंग नहीं, सेकंड रीडिंग तो एक ही बार करनी है। फिर आपने क्लास इसके सेकंड चैप्टर के केस स्टडी बनाना है। अब आपको लगेगा सर जब हम 4 चैप्टर तक पहुंच जाएंगे तो 1 से लेकर 4 तक रिवीजन करेंगे, हाँ 8 चैप्टर तक पहुंच जाओगे तो 1 से लेकर 7 तक रिवीजन करना, तभी तुम्हारी पुरानी चीजें पकड़ में आएंगी और आगे नहीं जाएंगी, और रिवीजन में इतना समय नहीं लगेगा। सर क्या पुराने चैप्टर का रोज रिवीजन करना, नहीं, ठीक है आज मैं सुबह उठाऊं यार, मैं थोड़ा लेट उठ गया तो आज मैं पुराना रिवीजन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आज चैप्टर नंबर थर्ड पढ़ूंगा, 1-2 रिवीजन नहीं करूंगा। यस यू कैन डू, एक दिन नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हफ्ते भर में एक बार कर लेना। तो यार ये है सारी की सारी ट्रिक, अगर आप इन चैप्टर को फॉलो करते हो, एक चैप्टर लर्न होता है तो 4 तक करना, देन क्लास 5-6 पे, देन 7-8 पे, बीच बीच में क्लास आप ब्रेक लेते रहना। अगर तुम लोग मुझे कमेंट में बोलोगे सारे के सारे बच्चे मिलके, तो मैं लाइव तुम्हारा 1 से 4 तक टेस्ट ले लूंगा, एमसीक्यू भी होगा, केस स्टडी भी होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी होंगे, मजा आएगा उसके अंदर, ठीक है। जब पार्ट ए कवर हो जाएगा तो क्लास पार्ट बी भी हम इस पे 9-10 और 10-11-12 इस तरीके से अप्लाई करेंगे। सो प्लीज़ आप क्लास अच्छे से 2 से 3 घंटा रिवाइज करने में लगाओगे लास्ट तक आते आते। इससे क्या होगा कि तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं, चीज़ें याद है, और तुम्हारे जो पुराने चैप्टर को भूलने की आदत है ना, वो यहाँ से खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूँ लर्न कम करो कोई बात नहीं, लेकिन रिवाइज और राइट ज़्यादा करो। चैप्टर 4 तक पहुँचते पहुँचते 1 2 3 कम से कम तुम्हारा 10 बार लिख चुका होगा कॉपी के अंदर, तब तुम बताओ कैसे भूलोगे, तुम्हारे दिमाग में रहेगा, कोई मतलब ही नहीं भूलने का। हाँ मेहनत लगेगा, हाँ टाइम लगेगी, बट हाँ आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा इसके अंदर। बी कंसिस्टेंट, 4 चैप्टर तक कर लो क्लास, फिर तुम्हें कंसिस्टेंसी अपना आप चलेगी, फिर तो तुम्हारी हैबिट हो जाएगी। और प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग ये करते हो, बुक रीडिंग छोड़ते हो, बुक रीडिंग मत छोड़ना। क्लास भले ही 1 हफ्ते में 1 चैप्टर करना, कोई 30 दिन लिखा नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मोस्ट एफिशिएंटली तरीके से करोगे तो 30 दिन में हो जाएगा, कुछ तुमको पहले से भी याद होगा। बट प्लीज़ इसको क्लास बिल्कुल स्किप मत करना, अच्छे से करना इसको। ये तुम्हारे 12th बोर्ड में, प्री बोर्ड में, प्रैक्टिकल में, सीयूईटी में, इवन ग्रेजुएशन में भी क्लास ये सेम चैप्टर रिपीट होता है, बीबीए, बीकॉम के अंदर, बीकॉम ऑनर्स के अंदर। और लाइफ टाइम क्लास तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ यार मैंने पूरी बुक याद कर ली थी यार, बताओ पूरी बुक मुझे याद थी सुनील सर की इस ट्रिक की वजह से। सेम इसी चीज़ को क्लास आप इंग्लिश में किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। सो आई नो आप लोग वीडियो के शुरू में एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर कुछ गुट्टी पिला देंगे और इससे हमारा हो जाएगा, लेकिन सर ने तो बहुत मेहनत का काम बता दिया। यार करनी पड़ेगी मेहनत, ये मैंने क्या बोला, सिर्फ 12th के लिए नहीं है, तुम्हें लाइफ टाइम में कभी भी कोई चीज़ लर्न करते हो, पुरानी चीज़ भूलते हो, तो ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो पुरानी चीज़ धुंधली हो जाएगी। भूलना इंसान की फितरत है, इंसान सब कुछ भूल जाता है कुछ टाइम बाद। लेकिन आप पुरानी चीज़ों को हफ्ते में 1 बार 2 बार, लोग कहते हैं किसी भी चीज़ को अगर ना भूलना हो ना, सबसे पहले 24 घंटे में 1 बार उसको रिवाइज़ कर लो, फिर 7 दिन में 1 बार उसको रिवाइज़ कर लो, फिर 30 डेज़ में 1 बार उसको रिवाइज़ कर लो, तो क्लास आप 1 साल तक कभी भी इस टॉपिक को, इस चीज़ को भूलोगे नहीं। शुरू के 24 आवर में 1 बार कर लो, फिर 1 हफ्ते में 1 बार कर लो, फिर 30 दिन में 1 बार कर लो। अगर आपको लग रहा है सर रिवीजन में ज़्यादा टाइम मेरा चला जा रहा है, मैं नए चैप्टर को पढ़ ही नहीं पा रहा, तो आप रिवीजन के लिए किसी दिन 1 चैप्टर कर लिया, किसी दिन दूसरे चैप्टर कर लिया, है ना, किसी दिन खाली आज याद नहीं करूँगा, आज सिर्फ पुराना रिवीजन करूँगा,
तो ये क्लास बहुत अच्छा रहेगा। आते जाते घूमते फिरते घर पे जहाँ भी आप जा रहे हो, बैठे हो, घूम फिर रहे हो, सोच रहे हो, तो कुछ खराब गंदी बात करने की जगह पे अगर आप ये रिवीजन वाली बात कर लोगे ना दोस्त के साथ, तो आई थिंक क्लास ये आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देगा और लाइफ में क्लास एक अच्छी जगह पहुँचोगे जिसमें अपने पेरेंट्स का और खुद का भविष्य अच्छा बना पाओगे। आई होप क्लास ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, कोई मेरी बात का बुरा लगा हो दिल से माफ़ी, बस आपकी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ। कसम खा लो विद इन 2 वीक्स आप 4 चैप्टर का मेरे साथ टेस्ट होगे, प्रॉमिस मी इन कमेंट सेक्शन। शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर क्लास में टैग करो इंस्टाग्राम पे मुझे, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाना इसको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।